भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। जल जंगल जमीन बचाने सहित अपने जीवन के अधिकारों को पाने के लिए विशाल जन विकास यात्रा के साथ शुक्रवार को मंडला से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जबलपुर पहुंचे और संभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर सड़क पर धरना दे दिया। मंडला जिले के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले द्वारा निकाली गई इस जन विकास यात्रा के समर्थन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और समाजवादी नेताओं साथ ही में कई संस्थाओं के लोग मैदान में उतरे, तो वहीं पर मंडला से पैदल जबलपुर ज्ञापन देने आए सैकड़ों आदिवासियों से मिलने के लिए संभाग आयुक्त के पास जरा भी वक्त नहीं रहा। यह बात मौके पर इसलिए उठी जब लोग वहां पहुंचे तो पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए थे, जबकि शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए मंडला के आदिवासी पहुंचे थे। इसके बावजूद जानकारी बाहर आई कि कमिश्नर साहब कार्यालय से कहीं जा चुके हैं, जिसको लेकर सभी आदिवासी भड़क गए और सड़क पर ही भजन गाने लगे, जो कि सिलसिला देर रात तक चलता रहा। जब जबलपुर कमिश्नर ने आकर आदिवासियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर आदिवासी माने और रात 12 बजे अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। मंडला ज़िले के कुछ ग्रामीण और नागरिक यहाँ आए हैं, उनके साथ में विधायक जी वगैरह भी आए हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है और सभी जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है, समझने की कोशिश भी की है, लेकिन और डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि क्या समस्याएं हैं, ताकि हर एक समस्या का निराकरण हो पाए। नहीं, मुझे लगता है कि ये रात और समय तो कुछ होता नहीं है, यदि समस्या है तो उसका हल निकलना चाहिए। एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, चूँकि मैं था नहीं, मैं मंडला में ही मीटिंग कर रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं और मंडला के लोग हैं, तो फिर मुझे लगा कि वापस आना होगा, क्योंकि मैं बार बार मैसेज कर रहा था कि आप यहाँ आके बैठ जाइए और खाना खाइए, तब तक मैं आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया और इसलिए लेट हुआ। पर लेट होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं का निराकरण हो। क्या क्या मांगे हैं? बहुत सी है, इम्पॉर्टेंट मांगे हैं, खासकर विस्थापन से संबंधित है। उसके अलावा रोजगार से संबंधित है, पलायन से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, कुछ रोजगार से संबंधित है। अनेक विषय है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि गरीब आदिवासियों की ताकत के आगे, उनकी शक्ति के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन आज तो झुक गया है और इनकी ताकत के कारण संभव हो पाया कि चलने के बाद और 10 घंटे 8 घंटे बैठना और उसके बाद 2 घंटे चर्चा करना, ये अपने आप में इनकी शक्ति, इनकी ताकत है कि इनकी ताकत के आगे इन्होंने प्रशासन को तो झुका दिया। अब शासन चेत जाए, शासन को आज समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत है जो इनकी अनदेखी कर रही। चाहे लिफ्ट इरीगेशन का मामला हो, चाहे परमाणु चुटका का मामला हो, जो भी विषय लेकर आए, चाहे वो वर्गी से संबंधित मामले हों, उनको लेकर प्रशासन को आज झुका। अब सरकार और झुक जाए तो निश्चित रूप से इनका भला हो जाए, और नहीं तो जैसे आज प्रशासन झुका, ऐसे ही हम मुख्यमंत्री को भी झुका देंगे 8 महीने बाद। देखिए, ये एक मैसेज है, डायरेक्ट कमिश्नर साहब को मैसेज किया है। मेरी चर्चा हुई है 3 से 4 बजे के बीच में हम लोगों का आना है, क्योंकि हम लोग हवाई यात्रा से नहीं आ रहे, हम लोग पद यात्रा से आ रहे हैं और हमारा पूरा शेड्यूल था कि कितना समय हम कहाँ पहुँचेंगे। और इस बीच में जब यहाँ पर हम आए हैं, बैठे हैं और पता चला कि कमिश्नर साहब नहीं है, हम बहुत दुखी, इस बात को लेकर दुखी हैं कि हमारा वेटेज क्या है। जब उनको ये मालूम है कि 6-8 विधायक यहाँ पर इस ज्ञापन के लिए और चर्चा के लिए आने वाले हैं और उनके साथ में पूरी जनता आ रही है, स्पष्ट रूप से पूरा मैसेज था। और अगर इस प्रकार से हमें समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, किस दबाव में हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जब तक हम कमिश्नर साहब से चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे।